हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन लोगों ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो क्या था? वो ये था μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये वाला कल फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर बेसिस आगे का अपने एक डेरिवेशन है लेंस मेकर सूत्र, जिसको अपने यूज करेंगे इसको, ठीक है। लेंस मेकर सूत्र में ये वाला फॉर्मूला अपने यूज करने वाला। तो कल वाला डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा, जिसके अंदर अपन लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। तो इसी पर बेसिस अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र, या इसको एक और बोल लेते हैं पतले लेंस। एक हेडिंग और लेते हैं इसकी अपने, पतले लेंस से अपवर्तन, ठीक है। तो लेंस मेकर सूत्र करने जा रहे हैं अपने। लेंस मेकर सूत्र के अंदर क्या है, अपने जो उत्तल लेंस के अंदर इमेज बनाई थी वो रियल में इमेज बनती कैसे है। उसमें तो अपने क्या किया था कि जैसे मान लो ये अपने पास उत्तल लेंस है, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। हमने मान लिया कि यहाँ कोई भी एक इमेज थी ए बी, ठीक है। पहली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और ऐसे यहाँ मिल गई, ठीक है। लेकिन यहाँ अपने रियल में अगर आप देखो तो दो पृष्ठ है आपके पास। क्या है? दो पृष्ठ है लेंस के अंदर। पहला पृष्ठ तो ये और दूसरा पृष्ठ ये, यानी कि दो बार अपवर्तन होगा, ठीक है। दो बार अपवर्तन होने के बाद यहां प्रकाशीय किरण मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए अपने देखेंगे लेंस मेकर सूत्र में कि दो बार अपवर्तन के होने के पश्चात रियल इमेज है वो कहां बनती है, ठीक है। जैसे प्रतिबिंबों का निर्माण है तो अपन लोगों ने डायरेक्ट इसको बना दिया था, ठीक है। तो वास्तव में इमेज बनती कैसे है तो वो अपने लेंस मेकर सूत्र से देखेंगे। तो लेंस मेकर सूत्र लेने के लिए, ड्राइव करने के लिए अपने कोई भी एक पतला लेंस ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये लेंस, ये कोई पतला लेंस, और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ठीक है। देखो इस लेंस में दो पृष्ठ है। पहला पृष्ठ मान लेंगे ये वाला है और दूसरा पृष्ठ ये वाला। इसको आप नाम दे दो कुछ भी, L M N, या इसको M1 दे दो, इसको M2 दे दो। ये पहला पृष्ठ है L M1 N और दूसरा पृष्ठ है L M2 N, ठीक है। देखो इस डेरिवेशन को ध्यान से समझोगे और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये अपने पास एक क्या है, पतला लेंस है। ये जो पहला पृष्ठ है, जो पहला गोलीय पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? इधर की ओर है। तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? यहां मान लेते हैं कहीं अपने। पहला पृष्ठ है तो पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1, ठीक है। और ये दूसरा पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र क्या है, लेट कर लेते हैं अपने C2, ठीक है। तो इन दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र ये हो जाएंगे C1 और C2 हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी अलग अलग त्रिज्याएं होंगी। पहला जो पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या आप लेट कर लो कितनी है, R1। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, R1। और दूसरा जो है वक्र पृष्ठ, इसकी रेडियस कितनी लेट कर लेंगे अपने, R2, ठीक है। इतनी बात सुन रही है आपको। अब अपने क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर इसको अपने एक प्रकाशीय किरण मान लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेट कर लिया आपने, मान लो ये रहा, ये यहां कोई ऑब्जेक्ट पड़ा, P मान लो आप इसको, वो मान रखा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहां ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट कर लो आप लोग। जो बाहर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का μ1 है, और अंदर जो है जो लेंस जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, ठीक है। तो इसके निरपेक्ष अपवर्तनांक मार्के हैं, μ1 इसका है और μ2 इसका। अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है
और यहाँ पर देखोगे कि μ1 है वो छोटा है किससे, μ2 से, यानी कि μ2 क्या है, बड़ा। तो आप ये कह सकते हो जो ये वाला मीडियम है वो तो क्या होगा, विरल होगा, और ये वाला मीडियम है वो क्या होगा, सघन होगा। ठीक है। अब मान लो कोई ऑप्टिकल रे है, वो यहां से इंसिडेंट होती है इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर। देखो यहां पर दो पृष्ठ है, तो दोनों पृष्ठों को अलग अलग बात करेंगे अपन। ठीक है। सबसे पहले अपने ये पृष्ठ लेंगे, इससे अगर अपवर्तन होता है तो वो किस प्रकार से होगा, और इस पृष्ठ से अगर अपवर्तन होता है तो वो किस प्रकार से होगा। ठीक है। सबसे पहले अपने ओनली इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ठीक है। इस पृष्ठ को आप भूल जाओ कि है भी। ठीक है। इस पृष्ठ की बात नहीं करेंगे, ओनली अपने इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ओनली इस सरफेस की। ठीक है। इस पृष्ठ को आप लोग भूल जाओ एक बार के। तो अपने क्या करते हैं, एक प्रकाशीय किरण आपतित करवाते हैं यहां से, ये बिंदु ए पर, बिंदु ए पर प्रकाशीय किरण आपतित होती है। अब देखो ये प्रकाशीय किरण है वो कौन से कौन से मीडियम में जा रही है, विरल से किस में जा रही है, सघन माध्यम में। जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाशीय किरण क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। तो सबसे पहले तो अभिलंब खींचेंगे अपने। ठीक है। सबसे पहले तो अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब कहां से खींचते हैं अपने, वक्र पृष्ठ का वक्रता केंद्र से। तो यहां से जाता हुआ कोई एक अभिलंब खींच दोगे आप, ये कोई अभिलंब। ठीक है। ये अभिलंब खींच दिया। अब प्रकाशीय किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, ये झुकेगी, तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, यहां इस प्रकार से। इस पृष्ठ को मान लो बी पर मिलती है। अपने मान रखा है कि ये अपने पास कोई पृष्ठ है ही नहीं। जब ये पृष्ठ है ही नहीं LM2N, तो अब इसके न होने से प्रकाशीय किरण क्या करेगी, इसी के अनुसरण जाएगी ऐसे ही, इस प्रकार से या मिलेगी कि यहां पे, तो इसकी यहां इमेज बनेगी, I डैश मान लेते हैं। ठीक है। जब ये पृष्ठ नहीं है, ठीक है, अब अपने इस पृष्ठ की बात करते हैं कि जब इस पृष्ठ पर आपतित होती है तब इमेज कैसे बनेगी। ठीक है। सबसे पहले अपने LMN की बात की। ठीक है। LMN की बात करने पर इसको मान लिया कि ये पृष्ठ है ही नहीं। जब ये पृष्ठ नहीं है तो इसकी इमेज यहां पर बन जाएगी, I डैश। अब इस पृष्ठ को लेते हैं अपने, इस पृष्ठ के कारण क्या होगा, देखो जो प्रकाशीय किरण ये वाली इस पृष्ठ पर आपतित कौन सी हो रही है, ये वाली प्रकाशीय किरण, यहां AB, कौन सी प्रकाशीय किरण आपतित हो रही है, AB आपतित हो रही है। ठीक है। अब वक्त इस पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात जैसे दूसरे माध्यम में एंटर करेगी तो या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। तो सबसे पहले तो इस पृष्ठ का अभिलंब बनाओगे, इस पृष्ठ का अभिलंब बनाओगे। तो इस पृष्ठ का अभिलंब बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने वक्रता केंद्र C2 से जाता हुआ एक लाइन खींचोगे B तक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। जैसे ये जा, ये नॉर्मल है इसका, ये अभिलंब। ठीक है। इसको N दे दो, इसको N डैश दे दो। ठीक, चलो जरूरत ही नहीं है इसको देने की, M दे रखा अपने नीचे। तो ये अपने अभिलंब खींच दिया। अब प्रकाशीय किरण AB मीडियम AB से ये आपतित किरण है और आगे अपवर्तित होगी, इस मीडियम में जाएगी। देखो ये μ2 है, μ2 क्या है, सघन माध्यम है, आगे μ1 में जा रही है, μ1 क्या है, विरल माध्यम है। जब प्रकाशीय किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है या झुकती है, क्या होती है, दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये आपतित किरण थी, तो ये वाला अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, ये अभिलंब है। अगर अभिलंब की ओर झुकती तो अभिलंब की ओर जाती है। अब अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो यानी कि नीचे की ओर अपवर्तित होगी, कुछ ऐसे, या मान लें ये रियल इमेज बनेगी यहां, राइट। ठीक है। तो इस प्रकार से लेंस के अंदर इमेज बनती है। ठीक है। सबसे पहले तो अपने पहले प्रश्न की बात करते हैं LM1N की, उससे क्या किस प्रकार से अपवर्तन होता है कि LM1N से जब ये वाला प्रश्न नहीं है। ठीक है।
तो जैसी विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर क्या हो जाती है, ये झुक जाती है। तो विलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये इसका विलंब है तो विलंब की ओर झुक गई है। ठीक है, ये पृष्ठ है ही नहीं तो मान लो सीधी जाएगी, ऐसे इस प्रकार से जाती है। ठीक है, तो यहां इमेज बनती है। अब ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ की उपस्थिति में, पहले तो इस पृष्ठ की अनुपस्थिति में देखा तो आई डैश इमेज बनी आपके पास, ध्यान से समझोगे इसको। और जब ये पृष्ठ उपस्थित है तब इमेज कहां बनेगी। ठीक है, अब मान लिया ये पृष्ठ उपस्थित है तो तब इमेज कहां बनेगी। तो इस पृष्ठ के लिए जो वक्रता केंद्र है वो इधर है, तो विलंब खींचेंगे अपने, डैश 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 बी से जाता हो, ये विलंब खींच दिया। तो इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण कौन सी है, ए बी है। देखो थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगी, ए बी। ठीक है, ए बी है, ये आपतित किरण इधर जाएगी, वो अपवर्तित किरण होगी। अब अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, जब सघन से विरल में जा रही है तो विलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। ये इसका विलंब है तो विलंब से दूर हटेगी, तो लगभग यहां पर मिलेगी, इससे दूर हटेगी तो आई पर। तो ये इसकी रियल इमेज बन जाएगी कि यहां वास्तव में इमेज इसकी यहां बनेगी, और ये इसकी वर्चुअल इमेज है या आभासी प्रतिबिंब है इसका, और ये इसका वास्तविक है प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम ड्रा करेंगे लेंस मेकर सूत्र के लिए अपने दोनों पृष्ठों के लिए अलग अलग। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ऑप्टिकल सेंटर से, u। ठीक है, ये लेट कर लेते हैं आपने। जो वर्चुअल इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस कितनी लेट कर लेते हैं आपने, v डैश। और जो वास्तविक इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस लेट कर लेते हैं आपने v। ये सारी एजम्पशन करनी है आप। ठीक है, तो सब कुछ मान लिया आपने। वक्रता त्रिज्याएं r1 है, r2 है। ठीक है, बिंब की दूरी u है, आभासी प्रतिबिंब की i डैश है, और इसकी क्या है, सॉरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी v डैश है और वास्तविक की क्या है, v। ठीक है, देखो कल भी मैंने आपको बताया था मेन डायग्राम होता है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ आया तभी डेरिवेशन अच्छे से समझ आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि पतले लेंस के कारण अपने अपवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पतला लेंस है ये इसकी मुख्य अक्ष है। कोई प्रकाशीय किरण, तो ऑब्जेक्ट मान लो यहां बिंदु P पर पड़ा हुआ। ठीक है, इससे कोई प्रकाशीय किरण आपतित होती है पहले पृष्ठ पर, तो सबसे पहले पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन देखेंगे अपन। ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन देखा तो ये विरल से सघन भी और विलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। तो झुकने के पश्चात अगर ये पृष्ठ नहीं है तो ये सीधी इस प्रकार से आई डैश पर मिलेगी। अब इस पृष्ठ की उपस्थिति में क्या होगा, मान लिया ये पृष्ठ है, तब क्या होगा, तब अपने इससे अपवर्तन देखेंगे। पहले इस पृष्ठ से अपवर्तन देखा, अब इस पृष्ठ से देखें। तो इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण कौन सी होगी, ए बी होगी। ठीक है, अब ये प्रकाशीय किरण सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है, तो विलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो C2 से जाता हुआ और B से जाता हुआ क्या खींच दोगे, अभिलंब खींच दोगे आप। और ये विलंब विरल माध्यम में जो प्रकाशीय किरण है वो कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, और वास्तव में कहां मिलेगी, आई पर मिलेगी। ठीक है, अब अपने डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पृष्ठ LM1N के लिए, LM1N के लिए, ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आप। ये फॉर्मूला क्या था अपना, μ2। नीचे कौन सी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। देखो इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन सा है, ध्यान से देखोगे, इस पृष्ठ के लिए बिंब और प्रतिबिंब कौन सा है। इस पृष्ठ के लिए बिंब तो क्या है, P बिंदु पर ये रहा। ठीक है, और सॉरी, इस पृष्ठ के लिए बिंब तो क्या है, P बिंदु पर, और प्रतिबिंब कौन सा, इस सरफेस के लिए ये वाला डैश डैश, आई डैश। ठीक है, तो ये आप डिस्टेंस लिख दोगे। प्रतिबिंब की दूरी कौन सी है, ओ आई डैश माइनस μ1
बिंब की दूरी यू है, कौन सी है, ओ पी, बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में वक्रता त्रिज्या कौन सी होगी, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r1, तो वक्रता त्रिज्या r1 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। ओ आई डैश कितना है, ओ आई डैश कितना है, ओ आई डैश ये रहा अपना v डैश माइनस μ1, ये कितना है, प्रतिबिंब की दूरी u है। ठीक है, बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में r1, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दोगे 1। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया आपने। ठीक है, इस सरफेस के लिए। ठीक है, अब दूसरा पृष्ठ लेंगे अपने, पृष्ठ LM2N के लिए। इस वाले पृष्ठ के लिए देखो, इस वाले पृष्ठ में देखोगे आप लोग बिंब कहां है और प्रतिबिंब कहां है। इस पृष्ठ के लिए बिंब कौन सा है और प्रतिबिंब कौन सा है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बिंब की, ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखो मान लो कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये वाला पृष्ठ है, फर्स्ट मीडियम में जो प्रकाशीय किरण होगी वो तो क्या होगा, बिंब से आएगी, और दूसरे मीडियम में प्रकाशीय किरण जाएगी वो कहां जाएगी, प्रतिबिंब के पास जाएगी। ठीक है, तो ये वाले पृष्ठ से इधर वाली प्रकाशीय किरण कहां से आ रही है, बिंब से आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, तो यहां से देखो इस वाले मीडियम, फर्स्ट मीडियम कौन सा है इसमें, ये है, पहला मीडियम कौन सा है, ये वाला मीडियम है। ठीक है, तो इस वाले मीडियम में कौन सी प्रकाशीय किरण इंसिडेंट हो रही है मीडियम से, इस पृष्ठ पर ए बी। तो ए बी है वो किसी ना किसी माध्यम, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से आएगी। ठीक है, तो ए बी को अगर आप पीछे बढ़ाओ तो कहां से आ रही है, कहीं से नहीं आ रही। अगर आप पीछे बढ़ाओ तो कहीं से नहीं आ रही। जैसे मान लो ये पृष्ठ था, इसमें आपतित किरण कहां से आ रही है, यहां इस पृष्ठ से देखें अपने, तो आपतित किरण कहां से आ रही है, इस आपतित किरण पर पीछे जाएंगे तो अपने को पता चल रहा है कि पी से आ रही है। ठीक है, लेकिन इस पृष्ठ में देखो आप लोग, इस सरफेस के लिए अगर आप बी ए को पीछे बढ़ाओगे तो अपने को पता नहीं चल रहा कहां से आ रही है, नहीं पता चला। पीछे अपने बढ़ाया तो अपने को नहीं पता चला कहां से आ रही है। अब अपने क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाओ, आप इस प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाओ, तो यहां कुछ है, यहां मिल रही है। तो यानी कि इस पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई डैश होगा। बात समझाइए आप। ए बी जो है, ए बी को पीछे बढ़ाया तो कहीं नहीं मिल रही थी, अब आगे बढ़ा के देखा तो अपने देखा कि मुख्य अक्ष पर कहां मिल रही है, आई डैश। तो इसके लिए, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई डैश होगा, या बिंब क्या होगा, आई डैश पर होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब तो पता ही है आपको, इसके इस सरफेस के लिए कौन सा बना प्रतिबिंब, ये बड़ा आई। ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो इस पृष्ठ के लिए आप लगाओगे। अब देखो मीडियम चेंज हो गए, फर्स्ट मीडियम जो कौन सा है, μ2 है, और दूसरा कौन सा है, μ1। तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, μ2 की जगह तो μ1 आ जाएगा और μ1 की जगह μ2 आ जाएगा। तो देखें अपने μ2 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, μ1 आ जाएगा। ठीक है, और v है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब ये बन रहा, ये बन μ1, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है आपने, v। प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए क्या था, ये वाला, तो आप लिख दोगे ओ आई माइनस μ2 माइनस μ2। अब बिंब की दूरी, u बिंब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा इस सरफेस के लिए, आई डैश है। ठीक है, आई डैश है, तो ये वाली ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, ओ आई डैश होगी, बराबर यहां μ2 माइनस μ1 था, तो अब क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है, R2, कितनी है, R2। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, 2। ठीक है, यहां तक समझाया। देखो ये वाला फॉर्मूला अपन लोगों ने पहले तो इस सरफेस के लिए अप्लाई किया,
फिर इस सरफेस के लिए अप्लाई किया। इस पृष्ठ के लिए बिंब क्या था, P था, और प्रतिबिंब क्या था, I डैश था। इस वाली सरफेस के लिए बिंब क्या था, I डैश था, और प्रतिबिंब क्या था, I था। तो ये सारी चीजें जो भी आपने डायग्राम बनाया है, इस पूरे को आपको थ्योरी में लिखना होता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट्स में देख करके लिख लोगे, जो भी आप लोग डायग्राम में करते हो, ठीक है, वो सारी की सारी बातें आपको साइड में लिखनी होती, ठीक है। तो यहां तक समझ आया आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक। एल एम वन एन पृष्ठ के लिए ये वाला एल एम टू एन पृष्ठ के लिए वैल्यू रख दो, सॉरी इसकी म्यू वन ओ आई कितना है, ओ आई कितना अपना v है, माइनस म्यू टू ओ आई डैश कितना है, v डैश बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू बटा में आर टू। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे आप, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ो। इस लेफ्ट हैंड साइड में इसमें क्या है, म्यू टू अपॉन में v डैश माइनस म्यू वन अपॉन में u इसमें लेफ्ट हैंड साइड में प्लस जोड़ना है म्यू वन अपॉन में v माइनस म्यू टू अपॉन में v डैश बराबर राइट हैंड साइड में इसमें क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर वन, इसमें प्लस ऐड करोगे म्यू वन माइनस म्यू टू बटा में आर टू, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर दो। कैंसिल क्या हो रहा है, म्यू टू अपॉन में वी डैश प्लस का, म्यू टू अपॉन में वी डैश माइनस का, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास, ये पॉजिटिव वैल्यू तो आगे लिख रहा हूं मैं, म्यू वन अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू, ठीक है। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर वन, माइनस आप यहां से अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा आपके पास, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर टू, ये वैल्यू, ठीक है। अब देखो आप लोग यहां से कॉमन क्या रहा, लेफ्ट हैंड साइड से म्यू वन, अंदर क्या रहा 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u बराबर इधर से कॉमन क्या आ रहा, म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन, तो ये क्या आ जाएगा, पूरी टर्म कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या रहा 1 अपॉन में आर वन माइनस 1 अपॉन में आर टू, ठीक है। इस म्यू वन को अगर आप इधर लेके जाते हो तो क्या होता है, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u बराबर म्यू टू अपॉन में म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन में म्यू वन, 1 अपॉन में आर वन माइनस 1 अपॉन में आर, इसको ब्रैकेट में रख लोगे, म्यू वन से म्यू वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आया 1 माइनस वी 1 अपॉन में यू, म्यू टू अपॉन में म्यू वन क्या होता है, म्यू वन टू, या सीधा म्यू लिख सकते हैं आप, माइनस 1 अपॉन में आर वन माइनस 1 अपॉन में आर, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन लगा के चलते हैं आपने, यदि बिंब अनंत पर हो, यदि ऑब्जेक्ट का हो इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर, तब क्या होगा, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। जब अनंत से प्रकाशीय किरणें आती हैं तो कैसी आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, और कहां पर मिलती हैं, फोकस बिंदु पर। तो इमेज कहां बनेगी, फोकस बिंदु पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु, v क्या हो जाएगा अपना, f हो जाएगा, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू को इसमें आप पुट करोगे तो ये 1 अपॉन में f माइनस 1 अपॉन में इनफाइनाइट बराबर म्यू वन टू माइनस 1 अपॉन में आर वन माइनस 1 अपॉन में आर टू, ठीक है। 1 बटे अनंत कितना होता है, 0, तो क्या आएगा 1 अपॉन में f इज इक्वल टू म्यू वन टू माइनस 1 अपॉन में आर वन माइनस 1 अपॉन में आर, ये अपने पास आ जाएगा लेंस मेकर सूत्र, ठीक है।
तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, लेंस मेकर सूत्र आ गया। तो इस प्रकार से अपन लोग लेंस मेकर सूत्र को ड्राइव करेंगे, और इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप घर पे करके देखोगे रफ कॉपी पे। ठीक है, थैंक यू।